नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 मार्च 2023 और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और आने वाले एग्जाम में आपको यहां से हेल्प मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आज अधिकांश प्रश्न प्राप्त हो गए हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दिया जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में किस देवता की पूजा होती है? नया क्वेश्चन नहीं है, जीडी में भी पूछा गया है। और शास्त्रीय नृत्य पे मैंने ऐसा वीडियो बना दिया है जो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कलाकार के फॉर्म में पूछे, देवी देवता के फॉर्म में पूछे, स्टेट वाइज पूछे। ठीक है, मिल जाएगा, वीडियो पेज पे जाके देखिएगा। तो भगवान विष्णु से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य जो है राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। इसके अलावा भरतनाट्यम जो है भगवान शिव से संबंधित है, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ को जो है विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य जो है 8 हैं। ये कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक है, मणिपुरी है, सतरिया है और ओडिसी है। अब ये कहाँ कहाँ के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, मणिपुरी मणिपुर, सतरिया असम और ओडिसी ओडिशा का है। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका में यानी लीडिंग एक्ट्रेस जो पुरस्कार है किसे दिया गया है? मुख्य भूमिका में हीरोइन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पे देखिए, बाफ्टा पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को द पावर ऑफ डॉग को मिला है ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ये आपके जैन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। मुख्य भूमिका में जो अभिनेत्री है, ये 3 नंबर का आपसे पूछा गया है, जोआना स्नैकलान, ये आफ्टर लव के लिए इन्हें दिया गया है। ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा ही, बाद बाकी का आप देख लीजिएगा, टाइम किल नहीं करना है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक जो है बाणभट्ट है। ये एनिशिएंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट कई हजार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो आपका बाणभट्ट जो है कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भाई जिसका खाएगा उसी का न गाएगा, तो इनका किताब लिखा है, मतलब इन्हीं के दरबार में रहता था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब जो है हर्षवर्धन ने लिखा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध यात्री हेनसांग भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे थे। सीयू के नामक पुस्तक भी लिखे हैं। विक्रमादित्य के काल यानी चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में जो है फहियान भारत आया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। तो जो भी दरबारी उनके जो हैं और किताब लिखे हैं, इनसे आपको संबंधित ध्यान रखना है। एक और छूट रहा है, मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, तो ये भी रख लीजिए। एक रेहला के लेखक इब्न बतूता है, तो ये भी रख लीजिए। ये सभी पुस्तक को अपने पॉकेट में रखें। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, एक और किताब छूट रहा है, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी, जो कल पूछा गया था। कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, लेट आऊंगा लेकिन सारे मसाला लेके आऊंगा। ठीक है, किस संविधानिक संशोधन में विधि के समानता का अधिकार वर्णित है? कल भी पूछा गया था। आर्टिकल 14 समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की राइट है, यानी समता का अधिकार है। 14, 15, 16, 17, 18 है ना। 14 में समता का अधिकार, 15 में जो है लिंग जाति आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 में है अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें मीडिया वगैरह बोलने चलने का अधिकार इसी में आता है। अनुच्छेद 20 जो है सजा आदि के मामले में थोड़ा सा रियायत बरता गया है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं, आपातकाल में भी नहीं बदलती। अनुच्छेद 22 जो है बलात् श्रम पे निषेध है या मानव तस्करी पे रोक है। अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है, इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे नहीं लगाया जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट इसी से रीट जारी करता है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाता है।
भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा कहा था, ये सभी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, सैफ 18 अंडर महिला फुटबॉल अंडर 20, हाँ अंडर 18 था, ठीक है। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल के विजेता कौन है, तो ये भारत ही रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ भारत जीत जाता है उसे बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भी भारत ही जीते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, कल ही बताए थे ना भाई, अंबिका चरण मजूमदार को जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है अच्छे अच्छे काम हुए हैं। जो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में फूट पड़ा था, ये से हट गए थे और दोनों फिर ऐसे सट गए, कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन में, है ना। तो 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार जो है, इनके जो है अध्यक्षता संभाले थे। गरम दल और नरम दल में बंट गए थे। गरम दल में कौन कौन थे ये भी आपसे पूछा जाता है, तो लाल बाल पाल है। लाल बाल पाल का जो है फुल फॉर्म आपको जरूर याद आना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और बिपिन चंद्र पाल, और लाल का हो जाएगा लाला राजपत राय, ठीक है। इसके अलावा हवा को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होगी, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इसमें कथन दिया गया था, आपको सही गलत पहचानना था। तो हवा को गर्म करने पे सबसे पहले तो इसकी डेंसिटी घट जाती होगी और सबसे पहले हल्का हो जाता होगा, तभी ये ऊपर उठती है, ठीक है। तो दोनों बात में से कोई ना कोई ये दोनों रहा होगा। इसके अलावा जो गलत रहा होगा वो राइट आंसर होगा। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने रजत प्राप्त हुए, सब दिन बताते हैं भाई, 2 ही रजत मिला है। एक मीराबाई चानू को मिला और एक रवि दहिया को मिला। इन दोनों के अलावा किसी तीसरा तो रजत आया ही नहीं। और 4 गो ब्रॉन्ज आया, एक गो गोल्ड आया। तो एगो गोल्ड आया चोपड़ा जी के द्वारा भाला फेंकने के लिए, और 4 गो में जो ब्रॉन्ज है इसमें एगो पीवी सिंधु का है, एगो भारतीय बैडमिंटन टीम का है ना, बैडमिंटन माफ कीजिएगा, ये हॉकी टीम का है। इसके अलावा नवंबर 2022 तक जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है त्रिविक्रम परनाइक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था, ये 100% नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कम ध्यान दें। और ये जो बीडी मिश्रा का स्थान लिया है ये नया राज्यपाल, तो ये बात भी ध्यान रखें। एक प्रश्न, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक से कौन सी नदी बहती है, तो दूध गंगा, है ना, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, कामनी, कावेरी, नेत्रावती, ये सभी कर्नाटक से बहने वाली नदियां में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मनरेगा एक्ट में अब कितने दिन की रोजगार दी जाती है, तो 100 दिन की, पहले 90 दिन की दी जाती थी। मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुआ था। यह एशिया की जो सबसे अधिक गारंटित रोजगार देने वाला सबसे बड़ा संस्था है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सतलज से काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग जो है असम हिमालय। एक प्रश्न जंगल से संबंधित आया था लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। जंगल से संबंधित भी एक प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं जरा ध्यान देंगे। एक मैनग्रोव पूछे जा सकते हैं भाई, मैनग्रोव वन भारत में जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैनग्रोव वन के लिए मैंने बताया था कि भाई जहाँ जहाँ समुद्री तट जो है, समुद्री तट जाती है वहाँ वहाँ मैनग्रोव वन पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी हो जाएगा, गुजरात में भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा मैनग्रोव जो है इंडिया का मैनग्रोव वन जो है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक आवास है जीव जंतु का, इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन आई ही होगी मुझे जैसा लग रहा है। मैनग्रोव वन जो है सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो आपका पश्चिम बंगाल में है ना, सुंदरबन डेल्टा के अंदर, सुंदरबन डेल्टा के अंदर सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। मैनग्रोव वन बेसिकली दलदली वाला वन होता है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो एक बॉलीवुड की पिक्चर है रोर, ROR रोर, है ना। इसमें जो है एक सफेद टाइगर की कहानी है जिसमें पूरा सुंदरबन को दर्शाया गया है। हीरो हीरोइन तो ज्यादा फेमस नहीं, तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन पिक्चर बड़े अच्छे हैं, तो आप भी देख सकते हैं, सुंदरबन को समझ सकते हैं। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पतझड़ी प्रकार के भी वन होते हैं, पतझड़ी वन, है ना, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पतझड़ी वन के बारे में साल में एक बार पत्ता गिरता है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वन पूछा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एक क्वेश्चन काफी चलन में होते हैं कि इसमें कितना वर्षा होता है, तो 175 से 200 सेमी से अधिक सालाना वर्षा अगर होता है औसत, तो उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न आया है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मैंने बता रखा है भाई कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो सबसे बेसिकली डिफरेंस यही है, यही आपके ऑप्शन में दिया गया रहा होगा। ये क्वेश्चन जो भी इसमें आंसर मैं नहीं लिखा हूँ, समझिए ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है, इसीलिए इस प्रकार से है, लेकिन मैं फिर भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो बताता हूँ ज़्यादातर कमेंट आप ही लोग करते हैं कि यही था, है ना। तो मुझे लगता है कि यही पूछा गया होगा। ताप्ती नदी से संबंधित प्रश्न आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ताप्ती नदी गुजरात से होकर अधिकांश भाग बहते हैं। ताप्ती नदी आपका खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। नर्मदा और ताप्ती ये जो है आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, दोनों उल्टा दिशा में बहता है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ बहता है। ताप्ती नदी पर ही सूरत के अंदर गुजरात के अंदर माफ कीजिएगा काकरा पारा परियोजना है। तो ये सब हो सकता है ताप्ती नदी से संबंधित, है ना। इसके अलावा जो आपका टार्डी है, अंग्रेजी का शब्द है टार्डी का जो है आपको साइनो पूछ लिया है। तो टार्डी का भाई साहब स्लगिश हो जाएगा, लेजीनेस हो जाएगा, है ना, मतलब जो भी सुस्त हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, जो चंचल ना हो, मतलब ब्लंट भी हो सकता है अगर इस प्रकार के ऑप्शन ना हो तो भोथर, है ना। तो जो भी है आपका टार्डी का इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे